ऑयल मैंने पहले से गरम करके तो प्याज 2 ली मैंने मीडियम, ये इस कलर की कर ली मैंने। तो प्याज नजर नहीं आ रही होगी, प्रेशर में बना रही है, प्रेशर में झटपट बनने वाला सालन है। आप यकीन करें कि ऐसे जैसे ही हमने ये तैयारी की है ना तो सालन तैयार, और जायका ऐसा आएगा कि जैसे देख का जायका है। तो ये मैंने प्याज फ्राई कर ली गुलाबी सा कलर, और ये है मेरे पास इसके मसाले, साबुत धनिया और जीरा दोनों 1-1 टीस्पून। ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया था, दोनों इकट्ठे मैंने पीस लिए। और लाल मिर्च हस्बे जायका भी कर सकती हूँ, मैंने 1 टेबल स्पून ली है लाल मिर्च, क्योंकि एक चिकन के मेरे पास 1 kg है, तो उसके लिए फिर 1 टेबल स्पून काफी है। और ½ टीस्पून हल्दी, नमक हस्बे जायका, और ये छोटी सी थोड़ी सी जो नजर आ रही है ये है देगी मिर्च, ये इसके कलर को अच्छा सा करने के लिए सालन के, तो ये मैंने लिया ½ टीस्पून। और साबुत गरम मसाले हैं थोड़े से, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, और ये 2 अदद सब्ज इलायची, ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जल्दी से गैस में लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, ये मैं थोड़ा सा भूनने से ना खाने का जायका बहुत अच्छा आता है। ये मैंने इसे जैसे मैंने ये दिखाया ना आपको पानी डाला है, तो मैंने प्रेशर का जो ढक्कन होता है वो लगा के सीटी लगाई है। ये मसाला मैंने अच्छा सा मैश कर लिया है, इसके जो प्याज और जो टमाटर थे ना वो मैश करना जरूरी है पहले से। प्याज जब थी ना मैंने बारीक चॉप करके डाली, वो दूसरी लंबे स्लाइस वाली नहीं, उससे ना जरा मसाला नहीं जल्दी बनता, तो इसलिए मैंने उसे जरा बारीक और चॉप करके इसमें डाल दिया। मसाला भी मैंने यूं चम्मच चला के ना जरा जैसे पीसते नहीं है, ताकि प्याज और मसाला टमाटर जो है ना एक जैसे हो जाए, इस तरह करके। तो ये हो गया चिकन 1 किलो मिक्स चिकन लिया, ये मैं इसमें डालूंगी। इसमें अब ये इसमें आप ये ना कहे सोचिए कि इसमें मैं जैसे प्याज फ्राई नहीं किया ना, चिकन फ्राई नहीं किया मैंने, तो आप ये सोचो कि पता नहीं इसकी छान आएगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चिकन की भी मैंने वीडियो में दे चुकी हूँ कि मैं चिकन कैसे धोती हूँ, उससे बहुत अच्छा सा चिकन धुलता है, और उसमें कोई जैसे आम नापसंदीदा स्मेल आती है ना खाने में या चिकन में, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसमें भी नहीं इंशाल्लाह आएगी। तो इस तरह करके तो ये 1 प्याली बड़ी प्याली मैंने दही का लिया है, ये इसमें डाल दी, और चम्मच चलाना है जल्दी। दही डाल के दही मैंने फेंट ली थी बहुत अच्छी सी। अब इसे सारा चम्मच से चला के मिक्स करना है, और मैंने इसका प्रेशर का ऊपर जो ढक्कन लगता है वो लगा के, तो इसको मैंने जैसे सीटी चलेगी ना, चलती है इसका विसल जो ऊपर लगाते हैं, तो वो 2 से 3 से 4 ये मैंने लगाया जैसे प्रेशर का ढक्कन, और ऊपर ये मैंने सीटी लगाई। जैसे ये चलेगी ना थोड़ी सी, तो 3 से 4 सीटी यूं घूमती है जैसे, तो मैंने फौरन चूल्हा बंद कर लेना है। अब मैंने फुल चूल्हा कर दिया है, और जैसे ही इसका विसल चलेगा ऐसे हिलना है इसने 3 से 4। तो मैं कोशिश करूंगी जैसे ही शुरू हो तो मैं वीडियो वहां से शुरू करूं, तो फिर आप देखना मैं ढक्कन उठाऊंगी तो इसमें सालन ऐसे बहुत अच्छी सी शक्ल का निकल के आएगा। तो दोबारा से मिलते हैं। ये पहले इसमें प्रेशर सारे वो उसमें जब प्रेशर में पूरा वो भाप स्टीम बनती है, अब ये थोड़ा सा इसका विसल जो आवाज दे रहा है, अब जैसे ही ये चलेगी ना थोड़ी सी और, तो ये हिल रहेगी ना थोड़ी सी, तो मैंने चूल्हा बंद करके तो इसकी स्टीम निकालूंगी। तो फिर ये अब इसके ये ऊपर वाला जो विसल है ना हिल रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 बस चूल्हा बंद। अब मैं इसकी स्टीम खत्म करके ना तो मैं दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है। जब मैं उठाऊंगी ना तो ये चूल्हा मैंने दोबारा से चला लिया है। जब मैंने ये ढक्कन इसका प्रेशर का हटाया ना, चूल्हा दोबारा चल गया। अब ये जो इसका कच्चापन था ना, चिकन का कच्चापन, तो वो अब खत्म हो चुका है। मैं चम्मच चला रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब इसमें कोई कच्चे का भी नहीं, कि चिकन हमारा कच्चा है। इसकी भुनाई भी इस तरह ही आस्ता आस्ता, जैसे इसका ये पानी मैंने कुछ भी नहीं डाला था ना, इसमें दही का पानी था, तो वो भी अब जरा आस्ता आस्ता ये पकता रहेगा।
तो इसमें अगर पानी डालना चाहो तो आप डाल लो, ये आपकी मर्जी है कितना पानी डालना है। इस वक्त ये तकरीबन पक चुकी है, इसे भूनने की जरूरत नहीं है कि हम इसकी भुनाई करें, क्योंकि जब इसमें मैंने चिकन डाला है ना तो मसाला पहले से मैं भून चुकी थी, तो इसका तैयारी का था कि बस ये तैयार है। तो अब ये थोड़ी देर के लिए मैंने इसे छोड़ देना है पकने के लिए, जैसे हम दम पे नहीं रखते कि हमारा सालन दम पे अच्छा सा हो जाए। और इस स्टेज पे अगर पानी डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इतना मसाला तो काफ़ी है। मैं चेक करवाती हूँ मसाला, उसकी प्याज भी दिखाती हूँ कि वो भी ख़त्म हो चुकी है। ये जो प्याज टमाटर सब इसमें ना थोड़ी सी इसकी जो सीटी चली है ना तो इसमें खत्म हो चुके हैं। ये अक्सर ना अब शादियों में भी इस तरह की चिकन वो प्रेशर में तो नहीं करते होंगे, लेकिन इस जायके में ना जैसे ये टमाटर और प्याज इस तरह की कढ़ाई टाइप वो सालन तैयार होता है, तो ये वही वाला आपको जायका लगेगा कि ये वही वाला जायका है। और आखिर में मैंने थोड़ा सा कीड़ा डालना है, अगर आप डालना चाहो तो डाल दो, ये आपकी मर्जी है। डालेंगे तो थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। तो इससे अगर आप पानी नहीं डालना चाह रहे ना तो आप पानी मत डालें। तो मैं ना आधा कप इसमें पानी डाल देंगे तो ज़रा अच्छा और सा हो जाएगा इसका मसाला, ताकि वो सही अच्छा कुछ चिकन पक के ना पड़ी भी रहे, तो उससे भी मसाला इसका पानी ना ख़त्म हो जाता है। अक्सर बनाते हैं ना कि ये इतना सही है, लेकिन जब सालन निकालो तो वो ऐसे लगता है कि बस ये तो बहुत कम मसाला इसका, या इसमें कोई ग्रेवी नहीं है, तो इस तरह होता है। तो ये मेरे पास है जायफल, और इसे मैंने थोड़ा सा आधे से जैसे इसका 4 हिस्से कर लो ना तो चौथा हिस्सा मैंने इसमें क्रश कर लिया। ऐसे डालने से ना इसके जो जायका और खुशबू है ना उसमें बहुत अच्छा होता है, बहुत मजे का लगता है। ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, ये मैं इसमें डाल दूंगी। आप समझो कि हमारी ये जो है ना हांडी या सालन या डिश रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैं थोड़ी देर के लिए इसे रखूंगी दम पे। और ये है हरी मिर्च, ये इसमें जाएगी, इसकी खुशबू भी सालन को बहुत अच्छा सा कर देती है। ये जरूर डाला करें इस स्टेज पे, तो सालन बहुत अच्छा सा हमारा बनता है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा चम्मच चला लूँ, ऑयल भी बहुत अच्छा सा आ गया। और वो जो मैंने देगी मिर्च डाली है ना 1/2 टीस्पून, वो भी मैं दिखाऊंगी कि कितना अच्छा सा उसका कलर आ रहा है। रेड, यहाँ मुझे तो बहुत रेड सा अच्छा सा कलर आ रहा है नजर, पता नहीं आपको कैमरे में कैसा लग रहा है, तो लेकिन मेरे पास अच्छी सी इसकी लुक और कलर भी आ गए। जो मैंने इसमें पानी शामिल किया है ना वो अभी पकेगा ना तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा इसके शोरबे में। तो मैं इसे ढक के रखती हूँ दम के लिए, हल्की आग कर दूंगी थोड़ी देर, ताकि ये जो इसकी यखनी बनेगी ना हड्डियों का जो अच्छा सा जायका निकलेगा तो वो दम में ही निकलेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए 10 मिनट आप दम पे रख दो, अगर टाइम है तो हल्की सी आग पे रखो। 15 से 20 मिनट, अगर जल्दी है तो आप 5 से 10 मिनट इसका दम उतारे और ये खाने के लिए तैयार है। तो इसमें अभी मैंने क्योड़ा नहीं डालना, थोड़ी देर के बाद डालूंगी अभी ज़रा, क्योंकि ये पकना है। तो जब मैं उतारना है ना जब सालन को, तो तभी आप डालो तो फिर वो सही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं दोबारा से। बनने वाली चिकन आप सबके सामने हाजिर है, बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट बनने वाली ये चिकन है, ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी, कभी कभार मूड हो तो फटाफट चिकन निकालें और ये रेसिपी तैयार करें। ज़रूर ट्राई करने और मुझे बताना है कि कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें, उससे ही नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको मेरी इस वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।